कर्तव्या किमन्यशास्त्रविस्तरै यस्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता सर्वैरुपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्तरस्तस्य नामानि यानि कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा कर्मप्येकं तस्य देवस्य सेवा। श्रीमद् भगवद गीता 56 नंबर श्लोक। सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद व्यपाश्रय मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं परम अव्ययम्। सर्व कर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं परम पदम अव्ययम्। हाँ जी। कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान ने इससे पहले अभी हमें बतलाया कि किस प्रकार से जो मेरी भक्ति है वो मेरे बारे में समझाती है और केवल मेरे बारे में ज्ञान ही नहीं कराती अपितु ज्ञान कराकर वो मुझ में रमन करवाती है। मुझ में वह भक्ति जो है उस जीव को, उस आत्मा को प्रवेश प्रदान करती है और वह प्रवेश जो प्राप्त प्रदान करती है वो कैसे करना चाहिए, किस प्रकार से वो भक्ति करनी चाहिए। हालांकि भक्ति के विषय में पहले बोला जा चुका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उपसंहार के रूप में, मतलब जो सब कुछ हो रहा है उसको समाप्त करने के समय में जो बोला है उसको पुनः एक बार दोबारा समझाने के लिए यहाँ पर भगवान कह रहे हैं। सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। मद्व्यपाश्रयः इसका अर्थ होता है जो मेरे पर ही आश्रित है। व्यप आश्रय मतलब होता है, मद मतलब मैं, व्यप मतलब मेरे बिना उसका कोई और है ही नहीं, ऐसा आश्रय, मतलब उसका कोई भी सहारा नहीं मेरे बिना।
इतना मेरे आश्रित जो है, तो कौन हो सकता है इतना आश्रित, जिसको भगवान के अलावा कोई सहारा नहीं। भगवान का भक्त को छोड़ करके और तो कोई हो नहीं सकता, क्योंकि भगवान यहां बोलने वाले निराकार नहीं बोल रहे। यहां जो बोल रहे हैं वो सामने खड़े होके बोल रहे हैं, छाती पे हाथ रख, मद व्यापाश्रया, मेरे प्रति जो पूर्ण रूप से आश्रित है वह सदा सर्वकर्माणि कुर्वन् अपि, वो सारे कर्मों को करते हुए भी मत प्रसादात, मेरी कृपा से। प्रसाद का मतलब कृपा होता है। हमारे कई भारत के राज्यों में इस प्रकार से बोल देते हैं, जब भगवान को प्रसाद दे दो, भगवान को प्रसाद लगा दो। और जब भगवान का प्रसाद उठाना होता तब बोलते जब भोग ले आओ। तो प्रसाद का मतलब समझना होगा कृपा। प्रसाद का मतलब क्या है? कृपा। तो यहां भगवान कहते जो मेरा आश्रय लेता है और सदा सर्वकर्माणि कुर्वान् अपि, सदा सारे कर्मों करते हुए भी मेरे आश्रय लेने के कारण सारे कर्म कर रहा है। सारे कर्मों को करना उसका लक्ष्य नहीं है, मेरा आश्रय उसका लक्ष्य है। लेकिन फिर भी सारे कर्मों को तो करना ही पड़ेगा। खाना है, सोना है, फिर स्नान इत्यादि करना है। वो सारे जो कर्म हैं और दुनियादारी के कर्म मेरे आश्रय होने के नाते मैं क्या करता हूं, मेरी कृपा से उसको शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है हमेशा एक स्थिति में रहने वाला, शाश्वत, नित्य। शाश्वत जैसा था वैसा है, शाश्वत जैसा था वैसा है, नित्य। पहले बिगड़ गया, पहले कुछ और था, अभी कुछ और हुआ, बाद में कुछ, ऐसा नहीं जैसे हमारा संसार, ऐसा नहीं। शाश्वतम ऐसा नित्य, एक अर्थ है इसका। और शाश्वत का मतलब जो कभी भी खत्म ना हो, हमेशा रहे, शाश्वत, नित्य। अव्ययम, जो वय ना हो, वय मतलब खत्म ना हो, नष्ट ना हो, वो है अव्यय। वय ना होने वाला अविनाशी, मतलब जो वय हो गया, खर्च हो गया, नष्ट हो गया वो, तो जो नष्ट ना हो, अविनाशी हो, ऐसा पदम। पदम का अर्थ चरण भी होता है और पदम का अर्थ है वैकुंठ धाम, गति। पदम का मतलब वैकुंठ धाम, आप कर लीजिए। उस अव्यय पद और उस शाश्वत पद को, पद मतलब एक स्थान को भी कहते हैं। पद मतलब एक ऐसी जगह जहां पर व्यक्ति खड़ा हो, उसे पद कहते हैं। और ऐसी जगह, ऐसी स्थिति, ऐसी प्रतिष्ठा मिलने को पद भी कहते हैं। यहां पद शब्द का मतलब है भगवान के, जहां नित्य विराजमान भगवान है, उस नित्य विराजमान वैकुंठ में भगवान के जो नित्य चरण हैं, जो अव्यय चरण है, अविनाशी चरण है, जो नित्य चरण है, वो कहाँ विराजित है? वो वैकुंठ में है। इसलिए पदम का अर्थ भगवान अपने चरण कमलों को अवाप्नोति प्रदान कर देते, अर्थात वह जो मेरे चरणों में मेरे को आश्रित है, मेरे पूर्ण आश्रित है, हमेशा जो भी कर्म करता है उसको मैं मेरी कृपा से, शाश्वत पद। इसका एक और अर्थ भी निकल सकता है, वो कि जो मेरे आश्रय में है वो किसी दूसरे के लिए काम क्यों करेगा? जो मेरे आश्रय में तो मेरे लिए सब कुछ करेगा। तो सदा
हमेशा सर्वकर्माणि, मेरे आश्रय होने के नाते वो मेरे लिए करता है, इसलिए मत प्रसादात। मतलब यहाँ ऐसा नहीं है कि भगवान के आश्रय में है, करी अपने सुखों का सुख ले जा रहा है, अपने सुखों के लिए करी जा रहा है, इसका ये अर्थ ना लिया जाए। भक्ति विनोद ठाकुर जी इसे क्या कहते हैं, इसे थोड़ा पढ़ते हैं। मर्मानुवाद भक्ति विनोद ठाकुर जी का। निष्काम कर्म योग से ज्ञान और ज्ञान द्वारा भक्ति प्राप्ति की जो वैदिक प्रणाली है, उसे ही मैंने अपनी प्राप्ति का गुह्य रास्ता बतलाया है। जिन 3 प्रणालियों की बात मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं, उनमें से ये प्रथम प्रणाली है। अब ईश्वर आराधना रूपी दूसरी प्रणाली के विषय में कहता हूं। पहली प्रणाली जो बतलाई कौन सी थी? पहली प्रणाली जो बतलाई वो जो ज्ञान वाली बतलाई, जो ज्ञान के द्वारा मेरा आश्रय लेता है, जो ज्ञान मिश्रित भक्ति के द्वारा आश्रय लेता है, उसके बारे में बतलाया। अब कहते हैं, अब ईश्वर आराधना रूपी दूसरी प्रणाली कहते हैं, श्रवण करो। सकाम भाव से मेरा आश्रय लेकर मुझे ईश्वर समझते हुए समस्त कर्म मेरे अर्पण करने पर मेरी कृपा से अव्यय शाश्वत पद रूपी निर्गुण भक्ति प्राप्त होती है। ये बात भक्ति विनोद ठाकुर जी बता रहे हैं कि सकाम भाव से मेरा आश्रय लेता है, या मैंने जो बोला निष्काम भाव से, मतलब भगवान के आश्रय में, तो भगवान को वो छोड़ करके और किसके लिए कार्य करेगा, ये बिल्कुल अलग भक्ति विनोद ठाकुर जी बोल रहे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं सकाम भाव से मेरा आश्रय ले रखा। मद अप्याश्रय, मद व्यपाश्रय का अर्थ यहाँ उनका है कि मेरा भक्त तो है, लेकिन मेरा आश्रय लिए हुए है, उसमें उन्हें जो भी व्यापार के लिए, जो भी जरूरत के लिए जो भी चीज चाहिए, वो मेरे से ही मांगता है, किसी और से नहीं मांगता है। इसीलिए मेरे से मांगता है, मेरे ही आश्रय में रहते हुए जो भी कर्म करता है मुझे ही अर्पण करता है। इसके कारण से क्या होता है, मैं उसको शाश्वत पद प्रदान, निर्गुण भक्ति प्रदान करता हूं। शाश्वत पद अर्थात निर्गुण भक्ति। ये पद यहां पर पदवी की तरह हो गया। यहां पद का मतलब उसको एक स्थिति प्रदान करना। वो स्थिति कौन सी है? निर्गुण भक्ति रूपी स्थिति। टीका में कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी, तदैव ज्ञानी यथा क्रमेणैव कर्मफल संन्यास ज्ञान संन्यास्य अमर्त्य सजुज्यम प्राप्नोति इत्युक्तम मद्भक्तस्तु माम यथा प्राप्नोति तदपि शृण्वत्याह सर्वेति मद्व्यपाश्रयो माम विशेषतो अपकर्षणे सकाम तयापि यः आश्रति सुअपि किं पुनः निष्काम भक्त इत्यर्थ इत्यादि। विश्वनाथ जी ने अच्छी बड़ी टीका लंबी की है, उसका अर्थ हम पढ़ते हैं। इस प्रकार ज्ञानी यथाक्रम कर्म फल त्याग, कर्म त्याग, ज्ञान त्याग द्वारा मेरा सायुज्य प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी थे उनके बारे में भगवान ने पहले बतलाया कि ज्ञानी किस प्रकार से सबसे पहले कर्म फल का त्याग करते हैं। ज्ञानी कर्मियों की तरह कर्म में लिप्त नहीं रहते, ठीक है। सबसे पहले वो कर्म फल का त्याग कर देते हैं। कर्म तो करते हैं, फल उसमें नहीं चाहते हैं, कुछ भी उनका वो नहीं होता, कर्म कर रहे हैं। फिर उसके बाद में यहां कर्म वो कर रहे हैं, फल का त्याग करें, फिर उसके बाद में कर्म का ही त्याग कर देते।
एक स्थिति ऐसी आती, कर्म भी छोड़ देते हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं। कर्म फल का त्याग मतलब संसार में रहते हुए ज्ञान है, इसलिए लोगों को ज्ञान भी दे रहे हैं, यज्ञ हवन इत्यादि जो भी कर्म हैं, मालूम है कि हम ब्रह्म हैं और ब्रह्म जी भूत है, प्रसन्न आत्मा है, ना सोचती ना कांक्षती, एक सब तब तक कि जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंच जाते तब तक वो लोग ज्ञान मार्ग में जाते हुए, वेद अध्ययन अध्यापन करते हुए, यज्ञ याग इत्यादि करते हुए लोगों के बीच में रमण करते हैं, परंतु निष्काम भाव से, कर्म फल का त्याग करते हुए। कर्म अच्छे करते हैं, सत्य गुण कर्म करते हैं, लेकिन उनका फल नहीं। फिर एक समय ऐसा आता है जब उन्हें और अनुभव होता है तो इन सब कर्मों को छोड़ देते हैं, केवल अपने ध्यान में निमग्न रहते हैं। फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि जहां उन्हें जो ज्ञान है, कर्म करते हुए कर्म तक का त्याग करना पहली स्थिति। दूसरी स्थिति कर्मों का ही त्याग कर देना, अब किसके लिए करना, क्या करना, समाधि अवस्था। तीसरी स्थिति वो जो ज्ञान प्राप्त हुआ कर्म त्याग करके, उस ज्ञान के अंदर इतना दिव्य आनंद प्राप्त करना कि वो जहां से वह ज्ञान प्रकट हो रहा है उस ज्ञानमय तत्व के प्रति आकर्षित होते हुए वो ज्ञान को भी त्याग देना। जैसे उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति घोरतम अंधकार में है, घोरतम अंधकार में उसके लिए दीपक ही उजाला है, मतलब घोरतम कर्मों में फंसे हुए व्यक्ति के लिए अब वहां दीपक अगर मिल जाए, उसके लिए वह पथ प्रदर्शक बन जाता है। वह दीपक रूपी कर्मों को करते हुए उसके फल का त्याग कर देना, मतलब पीछे क्या छूट रहा है, क्या रह रहा है, वो दिखाई ना देना, वो दीपक को आगे लेके चल रहा है। चलते 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 उसको आगे सूरज तो नहीं अभी दर्शन हुए, सूरज का आभास हुआ। जैसे सूरज का आभास हुआ तो उसने उस कर्म को त्याग दिया, उस दीपक को त्याग दिया। दीपक कर्म के रूप में अंधकार में, उसका फल पीछे नहीं देखते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहा है, फल की अपेक्षा ना करते हुए कि मैं इधर से निकल के आया, रास्ता कैसा था, क्या है, उसकी दर्शन ना करते हुए, ना देखते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो वह कर्म ज्ञानी व्यक्ति है, ज्ञानी की बात हो रही है, ज्ञानी व्यक्ति करता है ऐसे, अज्ञानी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो ज्ञान की इस सीढ़ियों को चढ़ते हुए सबसे पहले वह कर्म को लेके चल रहा है, फिर वह कर्म का त्याग करता है। कब करता है? जब उसे दिखाई देता है कि अब तो सुबह होने वाली है, तब उसको यह कर्म जो है, जो इतने पुण्य कर्मों को लेकर चल रहा था, अच्छे कर्मों को लेकर चल रहा था, उनका अब त्याग कर देता है। अब दीपक की कोई जरूरत, फिर वो सूरज की तरफ बढ़ने और चलता रहता है। और जैसे ही सूरज की प्रथम किरण आती है तो जिन कर्मों का त्याग किया था, पहले तो उसका कर्म फल का त्याग किया था, अब उसे कुछ भी वो नहीं है। प्रथम किरण नजर आने से उसको कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि ना दिखाई दे रही हो। पहले आभास मात्र था, आभास में उसके पीछे वाली चीज नजर नहीं आती। लाइट, जिसके पीछे से लाइट आ रही हो, मेरे पीछे से अगर प्रकाश आ रहा हो तो आपको नजर नहीं आएगा मेरा चेहरा, प्रकाश के कारण आपके चेहरा चौंधी आ जाएगा, ऐसा होता है। तो प्रथम किरण जब आती है उस वक्त जितने पेड़ पौधे हैं उनके पीछे से प्रकाश आने के कारण वह नजर नहीं आते। तो इसी प्रकार से जिन कर्म फलों का त्याग किया है, वो कर्म फल त्याग करने के नाते वो कर्म नजर तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन कर्म त्याग अभी नहीं हुआ है। कर्म नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन कर्म फल तो छोड़ ही दिए, लेकिन अब कर्म जो है अभी भी रह रहे हैं। वो नजर नहीं आने के कारण, उस धुंधले नजर आने के कारण उनका त्याग नहीं किया। लेकिन जैसे ही वो किरणों का प्रकाश एकदम उठता है तब उसे सब कुछ नजर आ जाता। अरे ये तो वही पेड़ था, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, उसको सब नजर आ जाता है।
तो उन सबका छोड़ देता है, छोड़ करके फिर उन किरणों की तरफ आगे बढ़ता है। ये ब्रह्म ज्योति का अनुभव। दोबारा से इसको खोल रहा हूं। ज्ञानी, ज्ञान मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति वेद अध्ययन, अध्यापन इत्यादि क्रियाओं को करते हुए, यज्ञ हवन इत्यादि क्रियाओं को करते हुए, लोगों को शिक्षा देते हुए जब चलता है तो उसे कोई भी इसमें आशा नहीं रहती। जो ज्ञानी होगा, जो ज्ञान मार्ग में सही तरीके से चला, कोई फल की आकांक्षा नहीं रहती। ये अंधकार में दीपक का सहारा। बढ़ते हुए जैसे ही उसे ब्रह्म का आभास होने लगता, अनुभव नहीं हुआ, आभास होने लगता है, तो उसे लगता है मैं क्या इन लोगों को करवा रहा हूं, कर रहा हूं। पहले तो उसने कर्म फल का त्याग किया था, अब वह कर्म का भी त्याग कर देता है। वो कर्म का त्याग तब करता है जब उसे प्रकाश में दिखलाई दे जाता है सब कुछ। अरे प्रत्येक कर्म, चाहे मैं ये कर रहा हूं, यज्ञ कर रहा हूं या करवा रहा हूं, ये यज्ञ में जो जीव मर रहे हैं उन कर्मों का फल मुझे भोगना ही पड़ेगा। ये मैं पुण्य कर्म उससे करवा रहा हूं, अच्छे कर्म उससे कर रहा हूं। इन अच्छे कर्मों के पीछे भी बुरा कर्म छुपा हुआ है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जो कि पूर्णतया निर्गुण हो, इसलिए इन कर्मों में नहीं लिप्त होना। वो कर्म का भी त्याग कर देता है। मतलब तब वह कर्म का जब त्याग करता है तो उसे पूर्ण आनंद प्राप्त होने लगता है। किसका आनंद? ब्रह्म का आनंद। उस ब्रह्म के आनंद में वो जब चलता हुआ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। ज्ञान की ये अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था है। ना सोचती ना कांक्षती, ना उसे यही हो रहा है कि मैंने क्या त्याग कर दिया, मैंने ये त्याग कर दिया, फल, अरे वो अच्छा फल था। तो ना सोचती ना कांक्षती कि मैं अच्छा ऐसा करूं कि मेरे को अब उसे ब्रह्म अनुभव हो गया। जो ब्रह्म अनुभव होता है तब कहते हैं ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा ना शोचति ना कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु, समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते। तब उसको समान सब कुछ नजर आने लगता है। आने पर तब ब्रह्म का साक्षात अनुभव होता है। ब्रह्म का साक्षात अनुभव मतलब ब्रह्म के जब रूप का दर्शन होता है। अभी तो किसका दर्शन हुआ था? प्रकाश का, ज्योति का। अब उस ज्योति के भीतर जब वो प्रवेश करते हुए आगे बढ़ता है, जब उसे रूप का दर्शन होता है, तब वो प्रकाश पीछे रह गया। फिर उसने ज्ञान का भी त्याग कर दिया। और ज्ञान को त्याग करने के बाद भगवान के रूप को देख करके बस फिर वो आसक्त हो जाता है। फिर होता है मद अप्याश्रया, मद व्याप्याश्रया। तब वो मेरे आश्रित होता है। भगवान ऐसे बोले, मेरे आश्रित होता है। जब मेरे आश्रित होकर के वो कर्म करता है, तब वो कर्म कौन से होते हैं? फिर वो पुराने वाले मेरे आश्रित कर्म तो मतलब भक्ति, निर्गुणा भक्ति प्राप्त करता है। तो निर्गुण भक्ति प्राप्त करता है। ऐसे करके हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोल रहे हैं। ना यहाँ पे कर्मी तो ज्ञानी तो जो है वो सायुज्य में ही हो गया, वो ब्रह्म में विलीन हो गया, वहां तक उसकी सीमा खत्म। अब दूसरे की बात बतला रहे हैं। विलीन हो गया, अब दूसरे की बात बता रहे हैं। किंतु मेरे भक्त मुझे जिस रूप से प्राप्त करते हैं आप उसे सुनो। जो विशेषता सकाम होकर भी मेरे आश्रय, अब वो उनका स्टार्टिंग का काम है। जो एक तो ज्ञान मार्ग वाले थे, अब भक्ति मार्ग के जो हैं उनके बारे में स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि वो पहले मेरे पास में आते सकाम होकर के, मेरे रूप को मानते हैं शुरू से ही। हाँ हाँ भगवान जी हैं, राम जी हैं। वो वाले मान ही नहीं रहे थे राम जी हैं उनका बैकुंठ। तो उन लोगों के लिए वो नहीं है, धाम नहीं है। उनमें मैं जो बोला वो ज्ञानियों में जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, बहुना जन्मनान्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते जब तक नहीं होते भगवान के चरणों में शरणागत, तब तक उनको
दुर्लभ भक्ति नहीं मिलती। तो साधारण ज्ञानी की बात बतलाई थी आज पिछले 3-4 श्लोकों में, जिसमें उन्होंने भगवान की ज्योति का आश्रय ग्रहण किया। अब भगवान कहते हैं जो भक्त हैं उनकी शुरुआत कहाँ से होती है। भक्त शुरू में मानता है कि भगवान जी हैं, मेरी बात जरूर सुनेंगे, मेरा काम पूरा हो जाएगा। तो कहते हैं सकाम होकर मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं। व्यापाश्रय का मतलब, अगर हम इसे थोड़ा संधि विच्छेद करें, जो व्यापार करते हुए आश्रय करें। व्यापार मतलब लेना देना करते हुए। आश्रय तो है थोड़ा सा लेन देन का आश्रय। प्रभु मैं व्रत कर रहा हूं, मेरे काम पूरे कर दो ना प्रभु जी, 40 दिन में आऊंगा। तो वो आश्रय तो ले रहा है, और हमेशा आश्रय लेने के बाद हमेशा सारे कर्मों को करता है। सारे कर्मों को जो बोलोगे वो करूंगा, ऐसा करूंगा सब। तो कहते हैं शुरू शुरू में जो भक्त है उसके बारे में, मतलब जो मेरे भक्त हैं कैसे आते हैं, मेरा आश्रय ग्रहण करते हैं, वे भी परम पद को प्राप्त करते हैं। ज्ञानियों ने परम पद प्राप्त किया, सायुज्य मुक्ति। और ये परम पद प्राप्त करते हैं कौन सी, उसके बारे में बतला रहे हैं। वो भी परम पद प्राप्त करते हैं। तो परम का मतलब तो एक होता है, तो 2-3 तो परम होते नहीं। 2-3 परम होंगे क्या? कहते परम इसलिए प्रयोग किया जाता है जिसके आगे आपकी बुद्धि का संचालन ना हो, बुद्धि चले ना, बुद्धि समझे ना, बुद्धि के परे हो बात, इसलिए परम कह देते हैं। तो कहते हैं वो सकाम रूप से मेरे चरणों का, मेरे परम पद का आश्रय ग्रहण करते हैं। तो निष्काम भक्त की तो बात ही क्या है। सकाम भक्त भी मेरे परम को पद को प्राप्त कर लेते हैं। सकाम भक्त कैसे परम पद को प्राप्त करते? वही देखो, ध्रुव आया था, बच्चा था बेचारा, आया। मैं माता ने मेरे को क्यों जो है बिना बात के डांटा। मैं भगवान से मिलूंगा, पूछूंगा, और पिता से बड़ा राज्य प्राप्त करूंगा, ऐसी भावना। बच्चा है, आया सकाम होकर के, लेकिन फिर भी जब मेरा अनुभव, मेरा दर्शन हुआ तो उसको परम पद प्राप्त हुआ, क्योंकि मैं देने के लिए आया स्वयं, किसी और से लिया नहीं उसने। कहते हैं फिर निष्काम भक्त की बात क्या कहें, जब सकाम ही परम भक्त पद को प्राप्त कर लेता है, निष्काम की क्या बात करें। सर्वकर्मण्यापि नित्य नैमित्तिक काम्य पुत्र कन्या आदि के पोषण संबंधी व्यवहारिक सभी प्रकार के कर्मों को करते हुए जब वे मेरे भक्त अव्यय प्राप्त कर लेते हैं, अव्यय पद प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर कर्म योग ज्ञान, कर्म योग ज्ञान, अन्य देवताओं की उपासना और अन्य कामनाओं का त्याग करने वाले मेरे भक्तों की बात मैं क्या कहूं। समझ नहीं लगी? जल्दी से नहीं लगेगी। कह रहे हैं जो सारे कर्मों को करते हुए, नित्य नैमित्तिक कर्मों को करते हुए, काम्य अपने मन में कामनाओं को रखते हुए कर्म करते हुए, पुत्र कन्या आदि के संबंध में उनके पोषण के लिए व्यवहारिक जितने भी प्रकार के कर्म हैं, उन सबको करते हुए जब मेरे भक्त अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर जब वही कर लेते हैं, तो फिर कर्म का, योग का, ज्ञान का, अन्य देवी देवताओं की उपासनाओं का, अन्य कामनाओं को त्याग करने का जो भक्त निर्णय लेते हैं,
जहाँ जो भक्त छोड़ देते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम आनुकुल्लीन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो कहते हैं कि उसकी बात मैं क्या कहूं। यहां आश्रयते का तात्पर्य है जो सम्यक रूप से मेरी सेवा करते हैं। अच्छा, आश्रयते आश्रयते आश्रय अंग इस उपसर्ग द्वारा सेवा की ही प्रधानता है। आश्रितः अंग। कर्मण्यापि, यहां अपि शब्द कर्म की अपकर्षता का बोधक है। होने से कर्म की गुणीभूतता नहीं, गुणीभूतता है। अपकर्षता का बोधक होने से कर्म की गुणीभूतता है। एक तो हिंदी भी संस्कृत वाली लिखी है। यहां कह रहे हैं आश्रय का तात्पर्य है सम्यक रूप से सेवा करना, और अंग शब्द का आश्रयतः आश्रयतः ये शब्द आया है। मद व्यपाश्रयः, आश्रयः जो शब्द आया है, हा शब्द आया है, कहते कि इसमें इसकी विशेषता हो गई आश्रय की, अर्थात भगवान की सेवा की प्रधानता हो गई। और कर्मण्य अपि बोला है, जिस शब्द के साथ अपि लग जाता है वो सेकेंडरी हो जाता है, मतलब वो भी करते हैं। तो भी, अपि शब्द का अर्थ भी होता है संस्कृत में। अपि जहां लगता है उसका मतलब भी। तो कहते हैं मेरा आश्रय मुख्य है यहां पर, और अपि कर्म के लिए लगा है, तो कर्म भी करते हैं, तो कर्म के लिए भी लगा है। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समय हम लोग इसी प्रकार से आधे घंटे की सेवा एक करते हैं, जिससे कि आप लोग अपने अपने कार्यों में, अपने अपनी सेवाओं में, अपने अपने कर्तव्यों के प्रति ना तो उदासीन हो और ना ही उनको छोड़ना पड़े, जिससे कि घर में इसलिए आप लोग अपने अपने कर्म को करते हुए भगवान के आश्रय में रहें। यही एक बात आज के दिन समझ में आई। कल को देखते हैं क्या इसमें प्रेरणा मिलती है। वंशा कल्पतरुश्च वैष्णवेभ्यो। हरिहराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन, गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन, श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता, हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ।